नल पुराण इतिहास के 69वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे पास आज एक ऐसे महान सब्सक्राइबर का कमेंट है जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके चैनल का नाम है डीके भारत न्यूज। और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैं आपका वीडियो जब तक नहीं देख लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। देखिए कितने महान सब्सक्राइबर हैं कि वो हमारा वीडियो भी देखते हैं और खुद भी वीडियो बनाते हैं। बहुत अच्छे न्यूज के वीडियो वो अपने चैनल पर डालते हैं। और एक माता पिता विहीन बालक हैं कोई, उन्होंने यहां तक लिखा है कि गुरुजी, मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं आपको ही अपना पिता स्वीकार करता हूं। तो देखिए, डीके भारत न्यूज चैनल के संस्थापक महोदय, ये आपकी महानता है कि आप हमें सम्मान दे रहे हैं। और मेरे समस्त श्रोताओं से, भक्तों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस माता पिता विहीन बालक के चैनल को जाकर के अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारे भाई का अवश्य सपोर्ट करें। देखिए, आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों की सहायता करना हमारा धर्म होता है। तो मेरे समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूं मैं कि डीके भारत न्यूज चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो भले ही बाद में देख लें, परंतु पहले जैसे ही आप ये सूचना सुने तो पहले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। जो डीके भारत न्यूज चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी से यही आशा करता हूं कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और डीके भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 68वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 68वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दो तेली की राजकुमारी बंगाली देश की महा जादूगरनी थी और दोनों ढोल कुमार और किशन लाल का अपहरण करके तंबू में से ले जाती है। और जब तंबू से काफी दूर आ गई तो अपने रथ में, जहां रथ को खड़ा करके गई थी, उस रथ में ला करके ढोल कुमार और किशन लाल को सुला दिया। जब कुछ आगे बढ़ी मार्ग में तो छोटी चंदन थी और बड़ी का नाम चंपा था। तो चंदन कहने लगी चंपा से कि बहन, ये बड़ा दूल्हा तुम्हारा पति होगा और छोटा दूल्हा मेरा पति होगा, इसलिए पहले तुम तुम्हारे पति को जगाइए। श्रोताओं, जब चंपा ने किशन लाल को जगाया तो किशन लाल देखता है कि ना हाथी, घोड़ा, फौज, पलटन कुछ भी नहीं है। और जिस तंबू में वो सो रहे थे, जिस शिविर में सो रहे थे, वह शिविर भी नहीं है, वो एक रथ में बैठे हुए हैं। किशन लाल एकदम से हड़बड़ा करके खड़ा हुआ और कहने लगा, लड़की तू कौन है? मेरे पास केवल मेरा छोटा भाई ढोल कुमार है, मेरी सेना कहाँ है? मेरी हाथी, घोड़ा, पलटन, साथी, मेरे चाचा नल, मनसुख, लाखा ब्राह्मण सब कहाँ गए? तो ये बात सुनकर के चंपा कहने लगी कि वो तो सब आपके पास आ जाएंगे, परंतु आप नहीं जानते कि मैं एक कितनी सुंदर लड़की हूं और आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। मैं आपको इसीलिए अपहरण करके लाई हूं कि आप मेरे साथ विवाह कीजिए। किशन लाल कहने लगा, तू कौन है पहले ये बता। कि मैं बंगाली देश की महाजादूगरनी तेली की पुत्री चंपा हूं। ये बात सुनकर के किशन लाल क्रोधित हो उठा और रथ में से एक डंडा उखाड़ लिया। जब ये बात चंदन ने देखी तो चंदन चंपा से कहने लगी कि इसको रोको, नहीं तो ये तुम्हें भी समाप्त कर देगा और मुझे भी समाप्त कर देगा, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। श्रोताओं, चंपा ने जादू का पिटारा निकाला, मंत्र अवमंत्रित किया और किशन लाल पर छोड़ दिया। किशन लाल पर मंत्र का प्रहार किया तो किशन लाल बैल बना दिया
और बैल बना करके रथ के पीछे बांध दिया। और जब रथ के पीछे किशनलाल को बांधा तो किशनलाल तो पहले ही चढ़ा हुआ था, अपना सींग रथ में लगाया और रथ को उल्टा पटक दिया। और जैसे ही रथ उल्टा हुआ तो ढोल कुंवर को चेत हो गया, वो भी जाग गए निद्रा से। ढोल कुंवर ने देखा कि यहां मेरे पास कोई नहीं है, तो ढोल कुंवर 7 वर्ष का था, रोने लगा तो हल्ला, रोने की आवाज हुई। ये देख करके चंपा कहने लगी चंदन से कि चंदन तू भी अपना जादू चला, क्या देखती है, इसका भी कुछ बना ले, नहीं तो ये हल्ला करेगा, आवाज करेगा, शोर मचाएगा, जिससे इधर उधर से लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इनका पता चल जाएगा। तो चंदन ने भी मंत्र फूंका और ढोल कुंवर को एक तोता बना दिया, बड़ा सुंदर तोता, पिंजड़े में बंद कर दिया। रथ में पिंजड़ा लटका दिया और पीछे बैल और रथ को लेकर के चल देती है बंगाली देश के लिए। दोनों चली जा रही हैं, तभी बंगाली देश का जिस गांव की वो लड़की थी, उसी गांव का एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चल देता है। प्रातःकाल जब थोड़ा अंधेरा था और प्रातःकाल की बेला में ही वो उनको लेकर के जा रही थी, क्योंकि रात्रि को अपहरण किया था उनका। रथ में बैठाने में काफी समय निकल गया और तब तक प्रातःकाल हो गया। तो लकड़हारा कहने लगा कि लड़की हो, तुम ये बैल और तोता इनको कहां से लाई हो? ये बैल रो रहा है, इसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, और ये तोता भी चुपचाप बैठा हुआ है। जब ये बात चंपा ने और चंदन ने सुनी तो उस लकड़हारे से कहने लगी कि तू चला जा यहां से, तू नहीं जानता कि हम कौन हैं। देखिए श्रोताओ, गरीब लकड़हारा था, डर गया, चंपा और चंदन के डर से चुपचाप चला जाता है, पर मन में विचार कर रहा है कि इन दोनों लड़कियों ने किसी राजा के राजकुमारों का अपहरण किया है। ये दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों बड़े उदास हैं, ये महा जादूगरनी है, और यदि मैं इनका विरोध करता हूं तो मुझे भी ये बैल बना सकती हैं, तोता बना सकती हैं। ये सोच करके लकड़हारा चला जाता है और चंपा और चंदन किशनलाल और ढोल कुंवर को घर ले आती हैं। घर ला करके बैल को तो बांध दिया और तोते को पिंजड़े में लटका दिया। अब देखिए श्रोताओ, चंपा कहने लगी चंदन से कि बहन, मैंने जो मेरा दूल्हा है उसको बैल बना रखा है, मैं भी इसे तोता बना लूं। चंदन कहने लगी बहुत अच्छी बात है, बना लीजिए। तो घर जाकर के चंपा ने भी किशनलाल को बैल से तोता बना लिया और पिंजड़े में लटका दिया। दोनों किशनलाल और ढोल कुंवर तेली की लड़कियों के घर तोता बने हुए पिंजड़ों में बंद हैं। और उधर देखिए, जब प्रातःकाल हुआ तो मनसुख, लाखा दादा और राजा बुद्ध जगे, क्योंकि जादू का असर हटा उनसे, और जादू का असर हटा तो तंबू के अंदर गए। जाकर के देखा तो दोनों पलंगों पर कोई नहीं था, ना ढोल कुंवर था और ना किशनलाल। अब तो तीनों के होश उड़ गए। सैनिकों को देखा तो सैनिक टुकड़ियां भी सोई हुई थी निद्रा में। जब उनको जगाया तो सैनिक टुकड़ी जगी और तीनों ने जाकर महाराज नल से कहा कि महाराज, तंबू में किशनलाल और ढोल कुंवर नहीं है। ये बात जब नल ने सुनी तो नल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नल कहने लगे, अरे भैया मनसुख, मैंने तो तुम्हें तंबू की सुरक्षा का भार सौंपा था, क्या तुम कहीं चले गए थे या सो गए थे? मनसुख कहने लगा कि भाई नल, कुछ मत पूछो, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं कब सो गया और कब जागा हूं। परंतु मैंने जब जागा तो जाग करके देखा तंबू के अंदर दोनों राजकुमार नहीं थे। यही बात महाराज बुद्ध कहने लगे, यही बात लाखा दादा कहने लगे। अब तो श्रोताओं, राजा नल ऊपर से पछाड़ खा करके गिर पड़े और कहने लगे कि भैया मनसुख, जब ये बात इनकी मैया सुनेंगी, चलो मेरी तो कोई बात नहीं है, परंतु इनकी माताओं को पता चलेगा कि हमारी राजकुमारों की चोरी हो गई तो वो दोनों रो रो करके मर जाएंगी। ये क्या हुआ? इस बंगाली देश में
अब हम कैसे पार पा सकते हैं? तुम जानते ही हैं कि बंगाला देश तो जादू से भरा हुआ है। देखिए श्रोताओं, राजा नल विलाप कर रहे हैं दोनों पुत्रों के लिए। तभी ये बात जब मनसुख गुर्जर ने देखी तो मनसुख गुर्जर कहने लगे, मित्र, रोने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हारे पुत्र कहीं पृथ्वी में समा गए होंगे तो मैं वहां से भी निकलवा दूंगा। यदि आकाश को चले गए तो आकाश से भी ले आऊंगा। यदि समुद्र में चले गए तो वहां से भी खोज लाऊंगा। परंतु आप धैर्य धारण करें, आप धीरज धारण करो भाई। मैं तुम्हारे पुत्रों को जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल से मनसुख कहने लगे, पहले सैनिकों को इधर उधर भेजो। कहीं भ्रमण करने निकल गए हों, कहीं घूमने चले गए हों दोनों राजकुमार, हो सकता है। सैनिकों को इधर उधर दौड़ाया, परंतु देखिए श्रोताओं, कोई सफलता नहीं मिली। कहीं ना राजकुमार ढोलकुमार का पता है और ना किशनलाल का पता है। दोनों राजकुमारों को ढूंढने में सेना असफल रही, क्योंकि दोनों राजकुमार तो तोता बने हुए चंपा और चंदन के घर लटके हुए हैं। चंपा और चंदन दोनों तोताओं को बड़े प्यार से रख रही है। अब देखिए, नल कहने लगा, मित्र मनसुख, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। लाखा दादा को बुलाया, राजा बुद्ध को बुलाया और राजा भीम को बुलाया। उनसे कहा कि आप सेना की सुरक्षा करें, सेना की व्यवस्था देखिए, और मैं और मेरा मित्र दोनों राजकुमारों को खोजने के लिए जा रहे हैं। श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों चल देते हैं अपने सुकुमारों को खोजने के लिए, अपने राजकुमारों को ढूंढने के लिए। नल और मनसुख दोनों अपने राजकुमारों को खोजते खोजते उसी बंगाले की तरफ चले जा रहे हैं। अब देखिए, संयोग होता है। संयोग की बात कि वही लकड़ारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर के वापस अपने गांव के लिए जा रहा था। और जब दोनों राजाओं को रोते हुए देखा तो लकड़ारा उन्हें देख करके कहने लगा कि दोनों कहीं परदेसी दिखाई देते हैं, कहीं दूर के रहने वाले दिखाई देते हैं। क्या कारण है ऐसा कि आपके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग रही है? नल कहने लगा, भाई लकड़ारे, हमारे दोनों राजकुमारों की तुम्हारे इस बंगाली देश में चोरी हो गई। रात्रि को तंबू में सुलाया था और तंबू में दोनों राजकुमार नहीं है। हम विवाह करने जा रहे थे कुंडलगढ़, राजा केशव के यहां संकलद्वीप, परंतु क्या करें, हमें बंगाले से निकलना पड़ा और बंगाले की सीम पर हमारे दोनों पुत्रों का अपहरण हो गया। जब ये बात उस लकड़ारे ने सुनी तो लकड़ारा कहने लगा, देखिए महाराज, आपको मैं एक बहुत बड़ा रहस्य बता देता हूं। ये बात सुनकर के नल कहने लगा, कहो लकड़ारे, क्या रहस्य है? कि देखो, तुम्हारे दोनों राजकुमारों का पता मैं बता सकता हूं, परंतु भाई आप मेरा नाम मत बता देना। मैं तुम्हें कहीं पता बताऊं और तुम कहीं मेरा नाम बता दें तो मैं ठहरा एक गरीब आदमी, और वो लड़की जो चंपा और चंदन नाम की लड़कियां हैं, बड़े ताकतवर पैसे वाले की लड़की है, महा जादूगरनी है। मेरी उनसे कोई पेश नहीं चलेगी, मैं गरीब हूं, मारा जाऊंगा। नल कहने लगा, भाई लकड़ारे, हम तुम कहोगे जिसकी कसम उठाने के लिए तैयार हैं। हमें भगवान की सौगंध है कि हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, लेकिन तुम पता तो बताओ। ये बात सुनकर के लकड़ारा कहने लगा कि महाराज, तुम्हारे पुत्रों को इस शहर के एक प्रसिद्ध तेली है और उसकी दो लड़कियां हैं जिनका नाम है चंपा और चंदन, दोनों अपहरण करके ले गई हैं। महा जादूगरनी है, इस देश की सबसे बड़ी जादूगरनी है, जिनसे हर कोई डरता है। 20 और 22 साल की उनकी उम्र है और दोनों जादू की बड़ी ही पारंगत हैं, जादू की मिसाल उनके पास है। हे श्रोताओं, राजा नल कहने लगे कि भाई लकड़ारे, तुमने इतना पता बता दिया, तो अब आप ही बताइए कि हमारे वरनाओं को कैसे छुड़ाया जा सकता है। ये बात सुनकर के लकड़ारा कहने लगा
कि देखो महाराज, तुम्हें एक काम करना होगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। इसी शहर में जब आप जाएंगे, आपको एक प्रजापति का घर मिलेगा और उस प्रजापति की लड़की जिसका नाम है सरबत, और उसकी मित्रता उन तेलियों की लड़कियों से है। वो भी जादू में निधान है, उन्हीं के बराबर जादू जानती है। तो आप यहां से सीधे चले जाइए और इसी मार्ग पर तुम्हें प्रजापति का घर मिलेगा, और वहां जाकर के आप प्रजापति के चरण पकड़ लेना, तो तुम्हारे दोनों राजकुमार मिल सकते हैं। और यदि प्रजापति ने तुम्हें घर से भगा दिया, तुम्हारी सहायता नहीं की, तो तुम्हें लड़के नहीं मिल सकते। जब राजा नल और मनसुख ने लकड़हारे से यह सुना, तो दोनों लकड़हारे को धन्यवाद देते हुए चल देते उसी गांव की तरफ जिस गांव में चंपा और चंदन रहती थी। उस गांव को खोजने में तो कोई तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि लकड़हारे के साथ चलकर आ गए। लकड़हारे ने इशारे से ही उस प्रजापति का घर बता दिया। महाराज नल और महाराज मनसुख दोनों उस प्रजापति के घर पहुंच जाते हैं। दूर से ही नल ने उस प्रजापति को प्रणाम किया, राम राम की। तो प्रजापति ने दोनों को देखा कि ये कहीं परदेसी हैं, कहीं के परदेसी हैं कि किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं। तो दोनों को स्वागत से बुलाया, दोनों को बैठने के लिए आसन दिया। दोनों आसन पर बैठ गए और प्रजापति उनसे कहने लगा कि भाई, कहीं दूर के रहने वाले दिखाई देते हैं, क्या कारण है इस जादू के देश बंगाले में तुम भटक रहे हैं? ये बात सुनकर के नल कहने लगा कि भैया प्रजापति, मैं बड़ी विपत्ति का घिरा हुआ हूं, मुझे बहुत विपत्ता ने परेशान कर रखा है, मैं विपत्ता का मारा हुआ हूं। जब प्रजापति ने ये बात सुनी तो प्रजापति बोला कि बताइए क्या विपत्ता है भाई तुम पर, कि मेरी सहायता केवल तुम कर सकते हो। प्रजापति बोला कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। नल कहने लगा कि तुम्हारे इस देश में मेरे दोनों राजकुमारों की चोरी हो गई, मैं उनका विवाह करने संकलदीप जा रहा था। तुम्हारे बंगाले की सीम पर मेरी बारात ठहरी हुई थी, और तुम्हारे इस शहर की दो लड़कियां हैं जिनका नाम चंपा और चंदन है, दोनों हमारे राजकुमारों का अपहरण करके ले आई हैं। ये बात जब उस प्रजापति ने सुनी तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, सरबत को। सरबत महाजादूगरनी थी, उन्हीं के समान जादू में निधान थी। प्रजापति ने लड़की को आवाज लगाई कि बेटी देखिए, ये दो परदेसी हैं और मुझसे मित्रता कर ली है इन्होंने अपना पगड़ी पलटा यार बना लिया है, परम मित्र बना लिया है। सो हे पुत्री, इनकी सहायता करनी होगी। लड़की बोली, कहो पिताजी, मुझे इनकी क्या सहायता करनी है? कि तुम ये पता लगा करके आओ कि तुम्हारी जो सहेली है चंपा और चंदन क्या किन्हीं दो राजकुमारों का अपहरण करके लाई है। देखिए श्रोताओ, सरबत ने जब अपने पिता की बात सुनी तो कहने लगी, ठीक है पिताजी, मैं अभी पता करके आती हूं। तो सरबत वहां से चलती है और उस तेली के घर पहुंच जाती है। तेली के घर जाकर के उसने देखा तो एक तोता का पिंजरा तो चंपा के हाथ में लगा हुआ है और एक तोता का पिंजरा चंदन के हाथ में लगा हुआ है। दोनों तोताओं को खिला रही थी। देख करके सरबत वापस लौट आती है और आकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, अवश्य ही दो राजकुमारों का अपहरण चंपा और चंदन कर लाई है और दोनों को जादू के बल से उन्होंने तोता बना रखा है, परंतु इस तरीके से वो दोनों राजकुमारों को किसी को नहीं दे सकती कि पुत्री तू भी अपने जादू से नहीं छुड़ा सकती? कि नहीं पिताजी, मैं भी नहीं छुड़ा सकती। तो राजा नल प्रजापति की लड़की से कहने लगा, बेटी मेरी सहायता तू ही कर सकती है, कैसे ही मेरी सहायता कर और मेरे राजकुमारों को मुझे दिला दे। तो सरबत महाराज नल से कहने लगी कि देखिए दादाजी, मैं आपको एक उपाय बताती हूं। पहले तो आप ये देख करके आओ कि दोनों राजकुमार
उन्हीं लड़कियों के पास है या नहीं है। मैं आपको उनके दर्शन करवा देती हूँ। ये बात सुनकर के नल कहने लगा कि बेटी हम उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं, कि आपको एक काम करना होगा दादा। नल बोला बताइए बेटी क्या काम है। कि तुम दोनों साधु बन जाइए, और जब तुम साधु बन जाओगे तो भारत का जादू साधुओं पर नहीं चलता। जब दोनों बन जाएंगे साधु और फिर साधु पे चले ना जादू, कभी साधुओं पर जादू का प्रभाव नहीं होगा और तुम वहां जाकर के देख करके आ सकते हैं। तो नल कहने लगा मनसुख से कि भैया साधु बनने में हमारा कुछ नहीं घटेगा, दोनों राजकुमारों को छुड़ाने के लिए तो हमें साधु बनना पड़ेगा। श्रोताओं, राजा नल और मनसुख उसी प्रजापति के घर साधु का रूप धारण करते हैं। श्रोताओं, यहां से आगे का जो भाग है इस वीडियो का, वो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। और तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की। आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।